और आपको एक खबर दिखाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो खबर है उत्तर प्रदेश की। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती के प्रस्ताव से जुड़ा एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यहां पुलिस महकमे को बड़ी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विपक्ष ने आउटसोर्सिंग से भर्ती के प्लान पर सरकार पर तीखा हमला किया है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इस पर सफाई दी है कि त्रुटिवश यानी कि गलती से ये पत्र वायरल हुआ है। ऐसी किसी भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है। पूरे मामले पर शुरुआत बुधवार रात हुई जब ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पुलिस के लिपिक संवर्ग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती को लेकर सुझाव मांगे गए थे। आपके सामने साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है, वो पत्र आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पत्र, देखिए कि ये पत्र जो कि त्रुटिवश जारी किया गया था, इसी पत्र को लेकर विवाद है और पत्र पुलिस मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश का है। हालांकि बाद में पत्र से संबंधित स्पष्टीकरण है जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग को लेकर जो संबंध में पत्र लिखा गया था, उस पत्र में जो बातों का जिक्र किया गया था, जिसमें कहा कि अवगत कराना चाहते हैं कि साहब यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया था और पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आउटसोर्सिंग की ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो पूर्ण व्यवस्था है वो चल रही है। उसी के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की गई कि त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए ये जारी हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में नहीं है और ना ही इस पारू मामले को अवगत कराया गया। ये स्पष्टीकरण, पहले ये पत्र, आपको पत्र दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का पत्र, और उसके बाद यह स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के पुलिस की तरफ से दिया गया है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, उन्होंने इस पर सफाई भी दी है। सफाई में वो क्या कहते हैं? सफाई में उत्तर प्रदेश के महानिदेशक कहते हैं कि आउटसोर्सिंग स्टाफ की गलती से जारी हुआ था ये पत्र। ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और स्पष्टीकरण के माध्यम से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि गलती से यह पत्र जारी हो गया था और जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है उसकी ये गलती से हुआ है। ऐसी कोई प्रक्रिया या इस तरह के कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ की गलती से जारी हुआ था पत्र, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा। और इस पत्र के कारण किरकिरी सरकार की हुई। विपक्षी पार्टियों ने, विपक्षी राजनेताओं ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। ये देखिए दोनों चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ डीजीपी की सफाई हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें डीजीपी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है ही नहीं। तो जब विभाग में विचाराधीन कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है तो भर्ती का सवाल ही नहीं होता है। ये आउटसोर्सिंग भर्ती से ये लेटर जारी हुआ था। लेकिन जो हुआ गलती हुई, सफाई दी गई, ये बताया गया कि यह सब कुछ गलती से हुआ है, आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनकी गलती से हुआ, इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किस तरीके से तंज कसा है वो देखिए। वो कहते हैं कि एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर भी विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के बाहर जाने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है? पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की यह आशंका है, इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनवाने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह के पिछड़े दरवाजे से पैसा वसूली संभव नहीं है। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में नाराजगी है। पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर से भी ये उबाल आ गया है। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्यागा जाए और यूपी पुलिस के युवाओं को नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन सरकार ही आउटसोर्सिंग ना कर दे। #पुलिस भर्ती, #यूपी और री एग्जाम। देखिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, मौका मिला चौका मार दिया। अब इस बीच प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की नेता हैं, वो इस पर क्या तंज कसती हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियों पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। भाजपा सरकार ने
भाजपा सरकार ने अग्निपथ स्कीम लाकर हमारी सेना और युवाओं का भविष्य दोनों को कमजोर किया है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस में यही खेल करने का प्रयास चल रहा है। भाजपा की सरकारें देश की हर संस्था को बेहतर बनाने की जगह उन्हें कमजोर करने का काम कर रही हैं। ये बात प्रियंका गांधी कह रही हैं। प्रदेश की पुलिस की तरफ से जो भी सफाई पेश की गई है वो समझ से परे है। एक के बाद एक पेपर लीक, अग्निवीर, लाखों पद खाली हैं। अब पुलिस भर्ती में भी आउटसोर्सिंग की खबरों से प्रदेश के करोड़ों युवा आक्रोशित हो गए हैं। भाजपा को सामने आकर इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। इस बात का जिक्र कर रही हैं प्रियंका गांधी। पहले अखिलेश का दिखाया, अब मैंने प्रियंका गांधी का दिखाया। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ही पुलिस में आउटसोर्सिंग की भर्ती को लेकर यूपी सरकार पर तंज भी कसा है। सुनिए। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए। 4 साल की ठेके की नौकरी। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। ये कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ? ये कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ? इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। ठेके पर अगर पुलिस के लोग भर्ती होने लगेंगे उत्तर प्रदेश में तो ना तो उसमें उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति होगी, न सरकार के प्रति होगी। इधर यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती की योजना को लेकर अभ्यर्थी भड़क गए हैं। सुनिए उन लोगों ने क्या कहा है। पुलिस में जो भर्ती की बात आ रही है प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं उसको, उसके तहत तैयारी कर रहे हैं वो आना चाहिए। प्राइवेट अगर कर देंगे तो फिर तो लोगों को कहते पैसे दे के शुरू हो जाएगी। जो बच्चा कहते टैलेंटेड है, अगर उसके कहते वो तैयारी कर रहा था 4 साल 5 साल से, तो बाहर वाले भी ऐसे आ जाएंगे सोच के तुरंत। इस कंपनी को ठेका बिल्कुल, ये कंपनी के आउटसोर्सिंग मतलब कंपनी के तहत की भर्ती होने लगी। कंपनी तो आइए और लोग हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी बताइए कि अब जो यूपी में जो भर्तियां जो पुलिस भर्ती कर सकते हैं, दरोगा भर्ती, वो आउटसोर्सिंग के जरिए करने की तैयारी कर रही है, उसको लेकर क्या है? मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो गरीब किसान के बीच भेजते पढ़ने के जो आते हैं यहाँ 2 साल 4 साल तैयारी करने के बाद हम 4 साल 5 साल के लिए नौकरी करेंगे, उससे अच्छा हम प्राइवेट जॉब ना कर लें। हम क्यों तैयारी करें? हम अपने माँ बाप का जो पैसा हम क्यों वेस्ट करें? उससे अच्छा हम कुछ और कर सकते हैं। यही मुद्दा था जो बीजेपी की सीटें कम हो। अगर ये फिर करेंगे तो हमको लगता है बीजेपी फिर से अगले 50 सालों तक नहीं आएगी। बिल्कुल, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और उसमें आउटसोर्सिंग का जो भी पुलिस की भर्ती जिसका लोग सालों से तैयारी करते हैं, सालों से इंतजार करते हैं कि ये भर्ती आएगी तो उसमें हम भाग लेंगे और उसमें हम नौकरी करेंगे, क्योंकि उनको होता है कि वो देश की सेवा करेंगे। पुलिस की जो भर्ती होती है वो देश सेवा के लिए लोग ज्वाइन करते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा है। अब ऐसा जब प्राइवेटाइजेशन में होगी तो कितनी सेफ होगी जनता? बिल्कुल सेफ नहीं होगी। जनता के प्रति काफी आम जनता में वैमनस फैल जाएगा। भाई जनता क्या करेगी? आप आए हैं, मान लीजिए आउटसोर्सिंग से आए हैं, तो आपके दिमाग में तो खुद है कि हमको 4 दिन रखेंगे, 5वें दिन कंपनी जब चाहेगी निकाल देंगे। अच्छा करेंगे कि अपना परिवार चलाएंगे? तो ऐसे फैसले को लेकर क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? ये एकदम विभागपूर्ण फैसला है सरकार का। आंख बंद करके जनता के ऊपर अपना फैसला करेंगे। ऐसे फैसले वापस बिल्कुल लेना चाहिए बच्चों के हित में। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर है कि रामनगरी अयोध्या को लेकर आतंकी संगठन